बेटा, आज मैं तुझसे कुछ लेने आया हूँ, देने नहीं। जो चीज मैं मांग रहा हूँ, अगर तू दे देगी तो तेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, अपनी शिकायतें मुझे दे दे, हर बात दिल पर मत लिया कर बेटा। मैं गीता, गुरुजी की बेटी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुरुजी अरदास में। जय गुरुजी संगत जी। आज का सत्संग चंडीगढ़ की रहने वाली रजनी आंटी जी का है। रजनी आंटी के जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। घर ठीक था, परिवार भी ठीक था, लेकिन उनके मन में एक आदत घर कर गई थी। उन्हें हर छोटी बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती थी। किसी का जवाब देर से आए तो बुरा लगना, कोई धन्यवाद ना कहे तो बुरा लगना, कोई उनकी बात ना माने तो मन दुखी हो जाना। धीरे धीरे ये आदत उनके चेहरे की मुस्कान भी छीनने लगी। एक दिन वे गुरुजी के दरबार पहुंची, संगत में बैठी, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और चुपचाप बैठकर संगत सुनती रहीं। उस दिन उन्होंने कोई अरदास नहीं लगाई, किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब संगत समाप्त होने लगी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे गुरुजी का संदेश सीधे उनके दिल तक पहुंच रहा हो। बेटा, आज मैं तुझसे एक चीज मांगने आया हूँ। रजनी आंटी का ध्यान उस ओर चला गया। मन में भाव आया, गुरुजी, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकूं? फिर वही प्रेरणा आई, मुझे अपनी शिकायतें दे दे। संगत जी, ये बात सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके मन का आईना दिखा दिया हो। गुरुजी का भाव फिर आया, जिसे तू पकड़े बैठी है वही तुझे थका रहा है। हर बात का हिसाब मत रखा कर, हर शब्द का वजन मत किया कर। कुछ बातें हवा की तरह आने और जाने दिया कर। उस दिन रजनी आंटी घर लौटी। उन्होंने कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया, बस एक छोटी सी आदत शुरू की। जब भी कोई बात बुरी लगती, वो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ मिनट शांत रहती। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि बहुत सी बातें वास्तव में उतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी वो सोच लिया करती थीं। कुछ महीनों बाद उन्हें लगा कि उनका मन पहले से हल्का हो गया है। चेहरे पर मुस्कान वापस आने लगी। लोग भी उनके साथ अधिक सहज महसूस करने लगे। फिर एक दिन संगत में उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी के दरबार किसी समस्या का समाधान लेने गई थी, लेकिन वहाँ मुझे अपनी एक आदत पहचानने का अवसर मिला और वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार बन गया। संगत जी, कभी कभी गुरु हमें नई चीज नहीं देते, कभी कभी वे हमारे भीतर से वो बोझ हटाना सिखाते हैं जिसे हम वर्षों से उठाए घूम रहे होते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी आवाज में। शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे जो भी गलती हो जाए उसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी तरफ से, बेटे की तरफ से, बहू की तरफ से, पोती की तरफ से, गुरुजी की तरफ से, संगत बहनों की तरफ से, विपिन अंकल जी की और सौम्या आंटी जी की तरफ से, माँ काली जी की तरफ से, सभी देवी देवताओं की तरफ से, सभी छोटे बड़े पितरों की तरफ से, जगत के जीव जंतुओं की तरफ से, जगत के प्राणियों की तरफ से, सभी की तरफ से ये शुक्राना सत्संग करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई हो पितरों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, आपके प्रति, किसी के प्रति भी कोई भी जाने अनजाने गलती हुई है, उसके लिए मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से ही हमारा दैनिक दिनचर्या चलता है। आना जाना, खाना पीना, लेना देना, शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से, सही रूप से, ढंग से काम करते हैं। इनकी आज्ञा के, इनकी परमिशन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे हर परिस्थिति से जूझने के लिए, सहन करने के लिए, सामना करने के लिए सहन शक्ति, ताकत, हिम्मत देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जब हम विचलित होते हैं तो गुरुजी हमें सत्संग के द्वारा, हमें सत्संग सुनाकर हमारे को भरोसा, यकीन, हिम्मत, साहस देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया हेडिंग पे, बेटा जिंदगी पटरी पर लानी है, बेटा जिंदगी पटरी पर लानी है तो ये 3 बातें याद रख। भगवान पर भरोसा रख, चिंता छोड़। गुरुजी, भगवान पर भरोसा रखती हूँ, आप पर भरोसा रखती हूँ, चिंता छोड़ती हूँ। पर जब कभी कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी आ जाती है तो मन विचलित हो जाता है, उससे मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, हिम्मत टूटती है काम करने की भी, पूजा पाठ करने की भी। गुरुजी, इतना मजबूत बना दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में मैं विचलित ना हूँ। भरोसा बराबर आपका ही है, शुरू से ही, जब से मैंने होश संभाला है आपको ही धाया है, आपको ही धाती आई हूँ और धाती रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गलत संगत और नकारात्मकता सोच से दूर रहे। गुरुजी, गलत संगत तो मैं क्या कहूँ, मेरी तो कोई संगत ही नहीं है। मैं तो अपने इस पे ही फ़ोन पे संगत बहनों से विचार विमर्श, जैसे कि संगत में होते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, अनुभव रखते हैं, वो चीज़ करती हूँ। और बाकी तो कोई मैंने स्पेशल कोई गलत संगत, कैसी भी संगत नहीं बना रखी। अपने घर से मतलब होता है मेरे को। और नकारात्मकता सोच, बस वही पॉइंट है, जब कभी ऊंच नीच या कोई गलत आचरण सामने आता है तो मन विचलित होता है। नकारात्मकता जब ही मन पे आती है, नहीं तो उससे दूर हूँ। गुरुजी, आती है फिर मैं भगवान जी आपको हे ध्यान करते हुए कोशिश करती हूँ कि गलत विचार ना आए मेरे मन में। और ये कहा, समय पर ध्यान दे, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप कहते हो जो भी काम होते हैं समय पर ही होते हैं, समय से पहले जल्दबाजी करोगे तो आधा अधूरा मिलेगा। और समय पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, समय आने पर मैं सब कुछ देता हूँ। हाँ गुरुजी, देते हो, सब कुछ देते हो, देते ही आए हो गुरुजी। पर इंसानी फितरत होने के कारण
हम जल्दी विचलित हो जाते हैं, जल्दी अपसेट हो जाते हैं, इसलिए ये ऐसे विचार बन जाते हैं। गुरुजी धन्यवाद आपको, अनंतम अनंतम धन्यवाद समझाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए, घर का काम करवाने के लिए, गलत रास्ते पे न जाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो, रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम लक्ष्मी नमः है, ओम लक्ष्मी नमः है। जय महाकाली, जय महाकाली, जय सैयद बाबा, जय सैयद बाबा, जय गुड़गांव वाली माता, जय गुड़गांव वाली माता, जय बेरी वाली माता, जय बेरी वाली माता। ओम शम शम शनिचराय नमः, ओम शम शम शनिचराय नमः है। जय महाकाली, जय महाकाली, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये सभी पितर देवताओं की जय, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी ये विपिन अंकल जी के लिए बहुत 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 थैंक यू। वो हमारा सत्संग, शुक्राना सत्संग समय पर शेयर कर देते हैं। उनके भी सभी को, विपिन अंकल जी को, सौम्या आंटी जी को, संगत बहनों को, सभी को आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। आप उनका मार्गदर्शन कीजिए, उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिए, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग की दीजिए। हमें भी, संगत बहनों को भी, जगत के प्राणियों को भी, जीव जंतुओं को भी, सभी को अपनी ब्लेसिंग देकर कृतज्ञ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हो रहे हैं सुबह के, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। आपके चरण कमल में हमारा सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे परमपिता परमेश्वर। आपने गुरुपा ने बोला कि तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुझे क्या चाहिए। तेरा उखा टाइम गया पुत्र, अब बस हरियाली देखनी है तुझे, जा ऐस कर। वाकई में गुरुपा हम ऐसे तो कर रहे हैं, ऐसे तो कर रहे हैं गुरुपा, ऐसे तो करा रहे हो, चाहे समय जैसा भी चल रहा हो। जो विश्वास आपने हमारे अंदर जो डाली है कि गुरुपा है सब देख लेंगे, गुरुपा है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गुरुपा है जो जैसा करेगा गुरुपा उसको खुद देखेंगे, गुरुपा है ना, फिर मुझे किसी को जवाब देने की क्या जरूरत है। गुरुपा है जो कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। गुरुपा है ना जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। गुरुपा है ना जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। गुरुपा है ना जो होगा गुरुपा हमारे लिए बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट ही करेंगे। तो गुरुपा हर बात के लिए बस एक बात, गुरुपा है ना, और आप कहते हो मैं हूं ना, क्यों ही चिंता करती है। सब कुछ के लिए अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। वाकई में हमें मांगने की क्या ही जरूरत है। संगत जी हमेशा एक खोज में, हमेशा मतलब एक खोज में रहती थी कि काश कोई ऐसा हो कि जो बिना बोले वो मेरे दिल की सारी बात समझ जाए, वो मेरी हर बात को समझे। कोई ऐसा हो जिसके भरोसे मैं रहूं, कोई ऐसा हो जिससे मैं खुल के सारी बात बता सकूं, कोई ऐसा हो जो
मेरे लिए मेरे से ज़्यादा सोचे। कोई ऐसा हो जो मैं मुझसे ही नहीं, उससे भी जितना प्यार करती हूँ, वो मुझसे मेरे से ज़्यादा भी मुझसे वो प्यार करे। बहुत खोजा, कभी लगा कि इसमें है, उसमें है, मतलब अपने पेरेंट्स में, कभी अपने सिबलिंग्स में, कभी पति में, कभी बच्चों में। बट एक्चुअली में जब हमें तो समझ पता चल गया कि इतना प्यार करने वाला या 100% समझने वाला, जो बिल्कुल बिना बोले, माँ को भी तभी पता चल सकता है संगा जी, जब एक बच्चा रोता है तब वो माँ समझ पाती कि बच्चे को मेरे दूध पीना है, उसको भूख लगी है। बट कृपा के सामने हमें रोने की भी आवश्यकता नहीं है। हम भूखे हैं, हमें कब भूख लगेगी ये भी उनको पता होती, सब कुछ पता होती। ये खोज जो मेरी थी, मैं कभी उसमें मतलब हर जगह से वो चीजें मिली। बट एट लास्ट जब उन्होंने अपने अपने चरण शरण में लिया, उनका इतना प्यार, मतलब इतना प्यार जो आज तक मैंने खुद से भी ना किया हो, जो आज तक इतना प्यार किसी ने नहीं किया। आज तक कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो है ना, मैं सो जाती हूँ, मुझे क्या है, अब सब आप देख लो, ऐसा कोई था ही नहीं। पर गुरुपा के रूप में, गुरुपा आपने स्वयं जो हमें इतना बड़ा गिफ्ट किया ना गुरुपा, आप ही हमें मिल गए गुरुपा। इससे बड़ा तोहफा वाकई में कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा प्यार और हमें कौन कर सकता है। जो आज कोई भी कुछ भी मान लो परिस्थिति होती है गुरुपा, जो है सब हमारे अच्छे के लिए है। बट क्योंकि परिवार में और भी जन होते हैं या कुछ भी है, या कुछ भी थोड़ी देर के लिए हम ऐसा, उसमें एक ही बात लगता है, गुरुपा है ना सब देखने के लिए, हमारे साथ क्या ही बिगड़ सकता, कुछ भी नहीं। गुरुपा इतनी जो आपका नाम सिर्फ हमारे जहन में आता है ना कि गुरुपा है ना, बस वही एक पल होता है जो हमें हिम्मत दे जाता है गुरुपा, कि मेरे गुरुपा है ना। ये कितनी बड़ी बात है मेरे गुरुपा, ये कितनी बड़ी हिम्मत है जो आप हमें देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और ये बिल्कुल सत्य बात है गुरुपा, क्योंकि जो मैं अपने लाइफ में अभी फिलहाल जो होते हुए देख रही हूँ, ये कहते हैं ना संगत जी, आज तक हमने सिर्फ सुना है ना कि बिना भगवान के मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, उनकी बिना मर्जी के हम श्वास नहीं ले सकते, या कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं उस चीज को मैं अपने लाइफ में फील कर रही हूँ समझ बिल्कुल, और मतलब इतने अच्छे से मैं उस चीज को मैं महसूस कर पा रही हूँ कि वाकई में कि बिना उनके मर्जी के ना कोई जाता है, ना आता है, ना रहता है, ना खाता है, कुछ भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। और कहाँ किसका दाना पानी है, किसका कहाँ पे क्या है, मतलब कहते हैं ना कि हर दर्रे दर्रे पर लिखा होता है नाम, जो कि भगवान नाम लिख दिए होते हैं। वो सब हमारे गुरुपा डिसाइड करते हैं हमारे भले के लिए। एंड स्पेशली जो हम गुरुपा के बच्चे हैं, गुरुपा की संगत हैं, समझ जी वाकई में होता तो हमारे लाइफ में कुछ और ही है कभी कभी, जो कि हमें बहुत हमारे कर्म के हिसाब से वो बहुत कष्टदायक होता है। उस चीज को गुरुपा ऐसे टर्न ओवर कर देते हैं, तो ऐसा घुमा देते हैं उस परिस्थिति को कि मतलब हम समझ ही नहीं सकते। वाकई में मैंने उस चीज को फील किया, जो भी मतलब जो चीजें हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। भले ही मैं खुल के बोल नहीं पा रही हूँ, बट ये सारी संगत के लाइफ में होता है, ये सब समझते हैं उस चीज को कि किस कदर गुरुपा क्या होने वाला, उस चीज को कैसे चेंज कर देते हैं। सब कुछ गुरुपा के हाथ में सब कुछ है। वाकई में गुरुपा हमारे अंदर, मेरे अंदर बस एक वो अपना विश्वास भर दीजिए कि चाहे कुछ भी हो, मैं और मेरा परिवार आप ही का दिया हुआ है गुरुपा। कभी भी एक पल के लिए भी हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं गुरुपा। निरंतर हमारा विश्वास आप पर बढ़ता ही चला जाए, ताकि हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही देख पाए। ये जो कुछ हो रहा है
बट इसके पीछे कुछ तो अच्छा होगा, गुरपा है, कुछ तो अच्छा ही हो रहा होगा इस चीज के लिए। और वाकई में सब अच्छा ही होता है, सब अच्छे के लिए ही होता है। हमें नहीं पता हमें किस वजह से कष्ट हो रहा है, हमें नहीं मालूम। और क्या पता हम जिस चीज को पकड़ के बैठे हुए होते हैं, ये चीज मेरा है, मेरे से कुछ छीन नहीं, ये है वो है, या मुझे तो यही चाहिए, या मेरे से वो चीजें लोग छीन रहे हैं, क्या पता जो मेन ऑब्जेक्ट है या कुछ भी वो है, वो चीज हो या कुछ भी हो, मेन हमारे जीवन के कष्ट का कारण ही वही चीज हो। क्या पता वो दूर हो जाए, या वो चीज हमसे वो चीज चला जाए हमारे पास से, तो हमारे जीवन में शायद कष्ट ही ना हो हमारे, तो हमें नहीं पता। तो जो होता है इस बच्चे के लिए होता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और किस प्रकार गुरुपा कष्ट काटते हैं, समझिए कल कल रात की बात है कि ना गुरुपा जैसे बहुत बड़ा, जैसे कोई ब्लैक मैजिक काटे हैं या कोई नेगेटिविटी को काटते हैं, तो कुछ जलने की बदबू आती है, बिल्कुल आती है। और बिल्कुल जैसे लगेगा कि हमारे नाकों से वो मतलब वो कुछ तो है। और कल ऐसे ही अचानक से जब हम कमरे में आए हैं, तो जैसे लग रहा था कि कुछ जल रहा है, वो बदबू आ रही है, जलने की बदबू। और बाबू को भी थोड़ी देर के लिए वो चीज स्मेल आई थी। एंड दैट टाइम शी वाज आल्सो बिल्कुल सीरियस मूड। 4 साल का बच्चा है, एकदम बिल्कुल सीरियस है कि माँ कुछ तो है, आप चेक कर लो माँ। मैं पूरे नीचे गई, और नीचे में भी मम्मी को भी थोड़े थोड़ी देर के लिए स्मेल आई थी, जलने की बदबू। और एक्चुअली और हर जगह नहीं, कम जहाँ जहाँ हम लोग मतलब कि हम सोने जा रहे थे, वहीं वहीं पे मतलब उसको खुद के अंदर से एक बदबू महक रही आ रही थी, जलने की बदबू। और ये कई बार ऐसा हुआ है कि जब जब कुछ गुरुपा हमारे ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी हमारे जीवन के जो कष्ट हैं या जो भी होता होगा, वॉट एवर, वो गुरुपा जब उस चीज को जला के राख करते हैं ना, उस चीज को जब गुरुपा नष्ट करते हैं, तो वो चीजें आती है ताकि हमें पता चले, समझ जी। एंड ठीक है, और कहीं मतलब आ गए। फिर जब मैं कमरे में थोड़ी देर और संग जी, बिलीव मी, वो जो जलने की बदबू आ रही थी, वो उस बच्चे के, जब वो मेरे से जब बात कर रही थी, उसके मुंह के अंदर से वो जलन की, वो जो जले हुए की जो बदबू आ रही थी ना, वो बाबू के मुंह से निकल रही थी संगत जी। वो जो बोल रही थी, तो वो बदबू उसके मुंह के मतलब अंदर से उसके बदबू बाहर निकल रही थी, जली हुई बदबू। एक बच्चे के अंदर से उसके पहले उसके अंदर से नहीं, लेकिन जब बाद में जब मैं ऊपर आई, वो उसके अंदर से वो बदबू नहीं आ रही थी, उसके स्मेल जो आ रही थी, जो बोल रही थी। तो जो मैंने थोड़े स्मेल करने की कोशिश की, तो वाकई में उसके अंदर से वो जल बदबू आ रही थी। तो ये मुझे नहीं मालूम क्या था, बट एक चीज में बता है कि गुरुपा का एक सत्संग संग जी मेरे सामने बार बार आता ही है कि बच्चे को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि उसके पिता से, स्पेशली मेरे से भी, मतलब बच्चे को दूर करना है, स्पेशली उसके फादर से। मेरे से तो है ही वो चीजें, उसके फादर से भी, क्योंकि जैसे कि कई लोगों को पसंद नहीं है कि बच्चा या उसके फादर उससे कनेक्टेड रहे या बच्चा भी उनसे कनेक्टेड रहे, मतलब दूर करो। और मैं ये कंटिन्यूअसली मैं इस चीज को मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि जो मेरे हस्बैंड है, यानी कि बच्चे के पिता, वो किसी दूसरे बच्चे को, मतलब दूसरे बच्चों को जो है एज ए फादर उनको ट्रीट कर रहे हैं, उन बच्चों को अपना बच्चा मान रहे हैं। पर ये जो गुरुपा ने जो मुझे जो बच्चा ब्लेस किया, ये मतलब हमारे जो बच्चा है, वो परेशान हो रहा है, पापा मैं आपकी बेटी हूँ, पापा मैं आपकी बेटी हूँ। वो परेशान हो रही है। मैं ड्रीम में देखो, मैं कंटिन्यूअसली मैं इस चीज को मैं 2-3 डेज से मैं यही चीजें मैं कंटिन्यूअसली देख रही हूँ, या एंड मोर डेज जो भी है, वहां से आने के बाद ये चीजें देख रही हूँ, क्योंकि वो चीज वहां पे शायद बहुत लोगों को रास नहीं आई। और कल इन चीजों का होना, जलने की, और उसके अंदर से जलने की बदबू आई समझी। और फिर मैं आज सुबह में भी जब मैं सो गई, तो मैं भी यही देख रही हूँ। और मैं मेरी जब नींद टूटी, तो मैं अपने पति से एक बात बोल रही थी कि तुम बाबू को छोड़ के क्यों जा रहे हो, बाबू को मत छोड़ो ना,
मुझे तो छोड़ ही रखा है, ठीक है, वो तो गुरुपा मुझे संभाल के देख रहे हैं, बच्चे को क्यों छोड़ रहे हो तुम? किसी और के बच्चे को मत छोड़ना, तुम कुछ भी हो जाए बच्चे को। मैं मतलब मेरी नींद टूटी हो, मैं यही बोल रही हूँ, मैं 2-3 दिन से मैं यही बोल रही हूँ कि बच्चे को मत, तुम बच्चे से दूर मत हो, बच्चे से दूर मत हो। मैं इस चीज को मैं फील कर पा रही थी कि थोड़ा बच्चे को देख के चढ़ना, मतलब एक जो फादर वाली जो लव होती है बहुत, हाँ गुरु जी की कृपा से प्यार है, लेकिन वो चीज मैं महसूस कर पा रही हूँ कि वो ना थोड़ा सा इरिटेट होते हैं बच्चे को देख करके, या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं ऐसा। अगर वो घर आ भी जाएंगे तो बच्चा ऊपर में है, कोई मतलब नहीं है, या मतलब इस तरीके से। लेकिन गुरुपा उनको ठीक कर रहे हैं, गुरुपा की कृपा है। और इस तरीके से कल जो भी हुआ, कितना बड़ा वो होगा ना वो चीज, जो कि गुरुपा ने इस तरीके से, पता नहीं बच्चे के अंदर कि जो भी कुछ होगा ऐसा, उसके अंदर से कैसे उस चीज को बाहर निकाला, उस कष्ट को बाहर निकाला। जो भी चीजें होंगी हमें नहीं मालूम, बट गुरुपा संग जी वाकई में, हमें किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, वो जवाब हमारे गुरुपा स्वयं देते हैं, और देते हैं और दे रहे हैं और देंगे, जो भी होगा बाकी वो तो सब देखते हैं। हमें क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी है वो तो सब हमारे अच्छे के लिए होता है। क्योंकि कोई अगर हमारे बच्चे को हमसे दूर करने की कोशिश करे, उसके पिता से दूर करने की कोशिश करे, उसके माँ से दूर करने की कोशिश करे, या उस बच्चे को हमसे दूर करने की कोशिश करे, तो जो इंसान है उसको भी तो एक बच्चा है ना, उसको भी तो बच्चा होगा, वो भी तो होगा, किसी के पेरेंट्स होंगे या वो भी तो किसी के होंगे। तो फिर वो भी कृपा देखेंगे, खुद देखेंगे, मुझे क्या ही बोलने की जरूरत है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना कि आपका होना, ये कितनी बड़ी बात है गुरुपा। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद सब देखते हो, खुद सब करते हो गुरुपा। हाँ ये है कि कल रात से मेरे भी बहुत थोड़े से पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, ठीक है, तो छोटा सा है, तो छोटी सी बात है, वो क्या ही होना है। पर हमारे गुरुपा ने जो इतना बड़ा बड़ा कष्ट काटा है, उसका क्या, उसके लिए तो हम सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं, वो भी हमें नहीं मालूम है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आपका साथ, आपका प्यार, आपका दुलार, आप हमारे साथ हो मेरे गुरुपा। कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, चाहे वो दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत हो, आपके सामने कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप किस कदर, आप किसी भी चीज के थ्रू आप हमें बता देते हो, कहीं भी जा रहे हैं, मन में कुछ सोच रहे हैं, हमें नहीं पता, वो बस हमारे मन में एक आता ना, एक सेकंड के लिए कुछ बातें आ जाती है, और आप उस समय अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू हमें ये बता देते हो कि मैं सब सुन रहा हूँ मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तू क्या चाहती है, तू क्या सोचती है, हर पल हर क्षण। गुरुपा अनंतम 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 शुक्रान के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, इतना साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना, नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का कल भी मैसेज आया था कि तेरा मेरा रिश्ता आज से पक्का हो गया। आज गुरुपा ने उसके रिलेटेड ही सत्संग सुनवाया है कि आज से तू मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो गई है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 आपकी संगत बनाने के लिए, शुक्राना आपके चरणों में जगह देने के लिए, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बच्चों के रिलेटेड वो सत्संग था, तो मैं हमेशा बच्चों के लिए ही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा आपसे। तो जो कुछ भी है आप तो जाने जानो, आपको सब पता है, लेकिन स्पेशली मैं जो बेटी के बारे में ज़्यादा आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उसको सद्विवेक बुद्धि प्रदान करो गुरुपा। दोनों ही बच्चों को करो, लेकिन इसको ज़रा ज़्यादा ही ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है गुरुपा। हम तीनों को आप
अच्छी बुद्धि दे दो, अच्छे कर्म दे दो, अच्छे विचार दे दो, अच्छे संगत दे दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और आपका साथ सदा के लिए दे दो गुरुपा, हमेशा अंग संग रहना गुरु। शुक्राना बाबा, शुक्राना। पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, मेरी बेटी को समझ में ही नहीं आ रहा है। जहाँ पे भी सब मेडिकल लेवल पे तो सब कुछ हो गया है, सब टेस्ट करवा दिए हैं, सब डॉक्टर को दिखा दिया है, लेकिन कुछ प्रॉपर डायग्नोसिस हो ही नहीं पा रहा है। पता नहीं, जो भी है गुरुपा, आप जाने जानो, आपको सब पता है। आपने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि जिसको कोई सुधार नहीं सकता उसको मैं सुधारता हूँ, और मैं इसी उम्मीद पर आगे बढ़ रही हूँ। दोनों बच्चों की ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, इतना तो पूरा भरोसा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संभाल लेना गुरुपा, दोनों बच्चों को आपके आशीर्वाद के घेरे में, आपके प्रोटेक्शन फील्ड में सदा रहने देना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहती, ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगी फिर शायद मैं। बस गुरुपा जाने है, आपको सब पता है गुरुपा मैं क्या कहना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बस एक ही सेंटेंस कहना चाहूँगी गुरुपा कि हमारी इज्जत, हमारी सब ज़िंदगी, हमारी सब कुछ अब आपके चरणों में है, आपके हाथ में है। आपको ही संभालना है गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि जो सपने तूने देखे हैं उसमें अब तूने अपने पिता को शामिल किया है। अब मैं तेरे हर सपना पूरा करूँगा। शुक्राना बाबा, तेरा जो पक्का विश्वास है तो मेरा भी पक्का वचन है कि ये तेरे हर सपने को पूरा करूँगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इतना तो वादा कोई माँ बाप भी नहीं करते, सगे भी नहीं करते। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि तुझे फिर से ताकतवर बनाया जा रहा है उनके सामने जिन्होंने तुझे तोड़कर रख दिया था। ऐसा ना समझ कि वो बिना सज़ा के ही तेरे सामने रहेंगे, तुझे इंसाफ दिलाया जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इतना समझने के लिए शुक्राना, मेरे विश्वास पर विश्वास रखने के लिए शुक्राना। ये जो कुछ भी हो रहा है पता नहीं क्या है, कौन है, कोई तो है पीछे लग गया है जो हमारी खुशी चाहता ही नहीं है, हमको आगे ही बढ़ने नहीं दे रहे। सब लेवल पे बंधन जो करवा के रखा है, गुरुपा को सब पता है। सब ऐसे ही मैसेजेस गुरुपा ने किए थे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतना संभालने के लिए, इतनी निगेटिविटी से संभालने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को प्लेस करना गुरुपा। ये जो आपने हिम्मत बख्शी है वो सदा ऐसे ही रहे। टूट तो जाती हो, दुख तो बहुत होता है, लेकिन फिर से आपकी तरफ देख के फिर से जीने की उम्मीद हो जाती है, हिम्मत हो जाती है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतनी हिम्मत देने के लिए, इतना दिलासा देने के लिए, टूटकर भी फिर से गिरने की ये जो ताकत है, ये जो विल पावर आप बख्श रहे हैं उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनके टीम को भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज 22 जून 3 दे 11:57 हो रहे हैं गुरु महाराज।
मैं अपना शुकराना सत्संग सौम्या आंटी विपन अंकल जी के प्लेटफॉर्म ते शेयर कर रही ਹਾਂ गुरु महाराज सौम्या आंटी विपन अंकल और उन्हों की सारी टीम ਨੂੰ खूब ब्लैस करना। पूरी संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी, अंकल आंटी जी ਨੂੰ जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी संगत जी शुकराना सत्संग करते हुए मेरे तो कोई भूल चुक हो जाए मैनू क्षमा करना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु जी कई दिनों तो मैसेज दे रहे ने कि तेरा बेटा बहुत तरक्की करेगा। शुकराना गुरु जी। गुरु महाराज तुसी पल पल हमेशा अंग संग सहाई रहंदे हो। गुरु महाराज मैं गुरु महाराज का अज सवेरे मैसेज आया कि बेटी तेनू बहुत थकान हुंदी है, तू थोड़ा जिहा काम करदी है तो साह चढ़ जाता है। संगत जी बिल्कुल सच है, मैनू बहुत थकावट हुंदी है, बहुत थकान हुंदी है। मैं थोड़ा जिहा काम करदी हाँ तो मैनू साह चढ़ जाता है। और गुरु महाराज दे कई दिन तो मैनू मैसेज आ रहे सी कि बेटा एक औरत तेरे घर च है जो तेरे तो बहुत जल्दी है, और वो कई तांत्रिकों को जा के उसने तेरा उत्ते क्रियावां कराइयां तेरे परिवार ते, और उस वो हुण थक चुकी है और वो खून दे आंसू रोंदी है। और संगत जी शायद मैनू कल ही कुछ थोड़ा जिहा हिंट लग्या है, एक साडे परिवार चो सचमुच ही एक रिलेटिव औरत है जो मेरे तो शुरू तो ही जल्दी रहती सी। और गुरु जी का ये भी मैसेज आंदा सी रोज़ कि बेटा तू बच के रही, वो तेरे कोल फिर माफ़ी मंगेगी और फिर कोई ना कोई चाल चलेगी। पर मैं हमेशा ये सोचती सी कि कौन हो सकता है और कौन ऐसा, क्योंकि मेरे बेटी के इन-लॉज दे विच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है बहुत ही ज़्यादा। और मेरी बेटी गुरु जी नूं पता है कित्थे है कित्थे नहीं, गुरु जी जाने। मैं उन्हां दे उत्ते ही अपने शक जाहिर करती सी, पर उन्हां ते भी मैनू शक है कि वो कुछ ना कुछ करते रहे, वो भी गुरु जी सच सामने लियाणगे। और कल ही मैनू उस औरत बारे पता लग्या कि वो बहुत ही परेशान है, कि पहले वो औरत बहुत घमंड च रहिंदी सी और किसी नू कुछ नहीं समझदी सी। उसके बदतमीजियां दी वजह नाल उसके हस्बैंड ने भी आत्म हत्या कर ली। वो साडे रिलेटिव ही है और मेरा तो उस नाल बिल्कुल भी बोलचाल मेरे परिवार का बच्चों का नहीं है। हुण ओह मेरी सिस्टर इन लॉ के घर जाके बोलती है, उन्हां दे नाल उहदा थोड़ा बहुत बोलचाल है, तो वो कहती है कि मेरा मतलब मेरे दे नाल कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैनू इदां लगता है कि जिवें वो मैनू मेरे नाल बोलना चाहती है। और मैनू पता लग गया कि वो बहुत परेशान है। ये तो हम गुरु जी जानते हैं कि वो परेशान है या नहीं है ना। गुरु जी तो ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता। जद मैं तो गुरु जी अगे कल ही अरदास की सी कि गुरु महाराज तोड़ी बेटी किसी का बुरा ना करे, ना ही करती है और ना ही मन च कोई ख्याल आए। पर गुरु जी जो भी जिसने भी मैनू बहुत परेशान किया, मेरे परिवार नू मेरे बच्चों नू बहुत दुख दिते, गुरु महाराज उन्होंने भी तुसी समत बख्शना और मेरे सामने लियाना सच। तो थोड़ा गुरु जी ने कल मैनू हिंट दिता और मैं सोचती सी मैं सोचती सी कि मेरी बेटी के इन-लॉज ने जो उन्होंने तो मैं किद्दां बच के रह सकती हाँ, लेकिन गुरु महाराज उन्हों का सच भी सामने जरूर लियाणगे। मैं गुरु जी का बेअंत शुकराना करती हाँ। मैं सोचती सी शायद ये मैसेज मेरे वास्ते नहीं हो सकता। जो तो संगत जी तुहानू कोई बार बार मैसेज सामने फ्लैश होए तो वो सचमुच साडे वास्ते ही हुंदा है। कई गुरु जी दे मैसेज असी समझ नहीं पाते, पर गुरु महाराज अपने बच्चों नू समय सिर आपे ही सब कुछ समझा देंदे ने। वो प्रैक्टिकल गुरु है, वो प्रैक्टिकल करके दिखा देंदे ने।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾराज। जो भी कि उसके ग्रह खराब है या क्या है या ब्लैक मैजिक है, जो भी है तुसी जानते हो है ना, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜੋ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਝੇਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਭਟਕ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਿਕਾਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ कि पता नहीं उसने कुछ खाया होएगा कि नहीं खाया होएगा, पता नहीं वो ठीक है, पता नहीं वो कित्थे है। गुरु जी मैं थक गई हूँ गुरु जी, मेरे तो बच्चों के दुख नहीं देखे जाते, इसलिए तुहाडे अगे बेनती है गुरु जी कि तुसी कोई रास्ता दिखाओ, अपने बच्चों को बेताजी वाली जिंदगी तो बाहर निकालो, बख्शो महाराज, अपने बच्चों को बख्शो। तुसी मैनू इन्नी हिम्मत शक्ति दिती है, तुहाडा बेअंत शुकराना गुरु महाराज। मैं एक सिंगल मदर, सिर्फ तुहाडे सहारे हैं महाराज, तुहाडे आसरे दौड़ी फिरदी है गुरु महाराज। तुसी मैनू इन्ना हौसला दिता, इन्नी हिम्मत दिती है, बेअंत 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 शुकराना है तुहाडा गुरु जी। मैनू तुहाडे ते पूर्ण विश्वास है गुरु जी, कृपा करो महाराज। बच्चे अनमोल, उस ते भी अपनी कृपा का हाथ रखना,
ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, हे ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮੋੜਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੇਨਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सुमी आंटी जी। जय गुरु जी, मेरे सारे संगत भाई बहन सबको जय गुरु जी। आज सोमवार है, गुरु जी का दिन है। अभी का टाइम 6:36 और अभी का और आज मैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैंने जो 8-10 की थी, मेरा ससुराल में संपत्ति लेकर बाबूजी को मैंने 8-10 किया था। वैसे बाबूजी सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर रहा है और मैं थोड़ा असम में रहती हूँ और असम में मेरा ससुराल है, थोड़ा दूर में है। बाबूजी लेके गया और साथ में भी लेके आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबूजी से मैंने और भी 10 किए हैं। बाबूजी सब कुछ जानते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद बाबूजी का आशीर्वाद से फिर मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके
बाबूजी का चरणों में अर्पण करूंगी। बाबू संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे माँ के लिए भी एक अरदास है। मेरी माँ का पैरों में बहुत दर्द है, अच्छे से चल फिर नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर बाबूजी का दिए हुए उपाय मैं माँ के लिए करी हूँ, सब ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। मैं जानती हूँ गुरु जी का ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे बेटे के बारे में भी बाबूजी से अरदास किए हुए हैं, वो भी बाबूजी सब कुछ ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हर पल महसूस करती हूँ बाबूजी मेरे आसपास है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है और बहुत ढेरों सारे आशीर्वाद दे रहा है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आज के लिए मैं यहीं पे विराम लेती हूँ और अगले सत्संग अच्छे से तैयारी करती हूँ। मुझसे कुछ भूल हो जाने से क्षमा करे गुरुपा, क्षमा करे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे के तरफ से शुक्राना। मेरी माँ, बाबूजी, इतने भाई बहनों सब है, सबके लिए बाबूजी को शुक्राना। ससुराल से भी सबके लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पल पल दिल के पास मेरे गुरु जी रहते हैं, रहते हैं, रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अरबों बार प्रणाम गुरुपा, प्रणाम मेरे बाबू जी, प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं अपने 2 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सारी संगत जी के साथ। मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर 9:07 पर सोमवार को कर रही हूँ। आज गुरु जी ने मेरी 2 बार रक्षा की, एक बार मेरी सास की और एक बार मेरी सासू माँ ब्रश करके अंदर रूम में आ रही थी तो उन्हें चक्कर आया और वो गिर गई। फिर उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, तो आवाज़ लगाते ही मैंने उन्हें उठाया। उनके सर पर बहुत मतलब भारी जख्म आ गया और ब्लड निकल रहा था। फिर उनको उठाकर बेड पर रखा और अब मेरी सासू माँ ठीक है, पर उनको 1-2 स्टिचेस लगेंगे। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मैं घर में झाड़ू लगाकर अभी जस्ट बैठी ही थी और सिलेंडर की पाइप निकल गई और इतनी आवाज़ आई, मैं डर गई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने पड़ोस की आंटी जी को बुलाया, उन्होंने शोर डालकर किसी अंकल को बुलाया और उन्होंने मेरी हेल्प की और ऐसे गुरुजी ने मेरी रक्षा की। धन्यवाद। शुक्राना 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 मेरे मालिक। सबकी रक्षा करना, सारे संगत परिवार की सबकी रक्षा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।